नमः संस्कृताय विका फिर से अपना YouTube चैनल रविलाल नाश्ता में स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, शायद थंबनेल से परिचित हो गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्णभारम। कर्णभारम महाकवि भास के द्वारा विरचित एक अंक का क्या है, नाटक है। इसको अंक की संज्ञा दी जाएगी किसमें, तो रूपक। रूपक के 10 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद का नाम है अंक। क्या है, अंक। और ये अंक एक ही अंक का है। एक अंक का अर्थ होता है कि जिस ग्रंथ में एक दिन की कथा वर्णन हो उसे क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। और इस अंक में पूछे कि नायक के रूप में कौन है, तो उत्तर आएगा कर्ण। कौन है, कर्ण। और ये कर्ण जो है महाभारत की युद्ध लड़ने जा रहे हैं। कौन, कर्ण। कर्ण कहाँ जा रहे हैं, महाभारत की युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और इसकी जो सारथी है वह सारथी का नाम क्या है, शल्य। क्या नाम है, शल्य। तो ये शल्य है। और ये जो हम लोग पद्य पढ़ने जा रहे हैं ये कर्णभारम का 22वां पद्य है। कौन सा है, 22वां पद्य। जिसमें क्या होता है, कर्ण जो है, कर्णभारम का अर्थ ही होता है कर्ण आज भारी पड़ रही है। क्यों, किस लिए, तो कर्ण जो है इस संसार पे जो जी रहे हैं ना, आज कर्ण का अंतिम दिन है। क्योंकि इंद्र ने छल कपट करके उनसे कवच और कुंडल मांग के ले गया है। अब कर्ण के पास कुछ नहीं है, कर्ण के पास कुछ नहीं है। आज कर्ण का अंतिम दिन है, पता नहीं कब उसका सांस रुक जाएगी। तो इसलिए धरती का जो बोझ बन रहे हैं कौन, कर्ण। इसी उद्देश्य पर लिखा गया यह कर्णभारम है। किसके द्वारा, तो महाकवि भास के द्वारा। महाकवि भास के प्रसिद्ध 13 नाटक है, उन्हीं 13 नाटकों में से एक यह भी है। ये नाटक की विधा की दृष्टि से अंक है। अब इस पद्य में क्या होता है, शल्य को पता चल जाता है कि इसके पास अब कुछ नहीं है। किसके पास, कर्ण के पास। अब कर्ण के पास कुछ नहीं है, फिर भी जानबूझ के कर्ण आज युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं। आज कर्ण को पता चल गया है कि आज मेरी अंतिम दिन है। किसकी, कर्ण का अंतिम दिन है। उसको पता है कि इस युद्ध भूमि में आज मारा जाऊंगा, आज मरा ही जाऊंगा। किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा। और कर्ण बहुत ही ईमानदारी रहे वो अपने वचन पर कि वो अर्जुन के अलावा किसी के साथ युद्ध ही नहीं किया, यहाँ तक कि तीर तक नहीं चलाया, बाण नहीं चलाया। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण को पता चल गया है कि आज मैं मरने वाला हूँ, इस संसार का आज मैं अंतिम भार हूँ। यानी इस संसार की भारी को बढ़ाने वाला जो है वो लास्ट आज ही के दिन है। आज के बाद दोबारा इस संसार में मैं नहीं रहूंगा। कौन कह रहे हैं, कर्ण। तो कर्ण के जो सारथी हैं वो कौन है, शल्य। और शल्य जो थे ना वो हमेशा कर्ण की हित की बात बताए। लेकिन कर्ण तो कर्ण थे, क्योंकि कर्ण किसके फ्रेंड बन चुके थे, वो दुर्योधन के। और वो कहते हैं कि मैं दुर्योधन का बना हूँ तो मैं दुर्योधन के लिए ही करूँगा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तब भी कर्ण कहते हैं कि मैं जिसका रोटी चावल दाल सब्जी खाता हूँ तो मैं उसी की गीत गाऊंगा। तो वैसे ही हम लोग संस्कृत के खाते हैं, कल संस्कृत की रोटी खाने वाले, तो संस्कृत की यशोगान हमें गाना आना चाहिए। तो क्या होता है, शल्य जो थे वो सारथी थे। सारथी मतलब होता है कर्ण की हित मानने वाले, हित समझने वाले, हित करने वाले। तो शल्य उसको समझाते हैं कि आज मत जाइए युद्ध भूमि की ओर, आज आप मारे जाएंगे। कृष्ण और अर्जुन उधर तैयार हैं, युद्ध में आप मारे जाएंगे। इसके बावजूद भी कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये वंशस्थ छंद में है। कौन सा छंद में है, वंशस्थ छंद। और वंशस्थ छंद का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एक चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो उत्तर आएगा 12। कितने, 12। 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, उत्तर लिखिएगा द्वादश। क्या कहते हैं, द्वादश। संस्कृत ये बताइए वंशस्थ छंद में कितने, एक चरण पर कितने अक्षर होंगे, 12 अक्षर होंगे। और 12 अक्षर होंगे तो उनमें गण समूह होता है। चूंकि वंशस्थ छंद का लक्षण ही है जतो तो वंशस्थ मुद्रितम गेरो, अर्थात जगण तगण और जगण तथा रगण, यानी जगण तगण जगण रगण, अर्थात जगण तगण जगण और रगण ये वंशस्थ छंद पर होते हैं। और यति कहाँ करनी होती है, तो लास्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, श्लोक का वाचन एक बार करेंगे जिसका अर्थ मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे।
शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात्। शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात्। सुबद्धमूलानि पतन्ति पादपाः। सुबद्धमूलानि पतन्ति पादपाः। जलं जलस्थानगतं च शोष्यति। जलं जलस्थानगतं च शोष्यति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। कर्ण कहते हैं किसको? शल्य को कह रहे हैं। शल्य को कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे पता है, हे सारथी मुझे पता है कि आज मेरा अंतिम दिन है, इसके बावजूद भी मैं लड़ने क्यों जा रहा हूँ, लड़ने क्यों जा रहा हूँ, लड़ने क्यों जा रहा हूँ। तो कर्ण ने इसके पहले ये 22वां है और 12वां पे कह दिया था कि हतोपि लभते स्वर्गम जित्वा तू लभते यशः उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे। यानी आप युद्ध भूमि में मारे जाएंगे फिर भी आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और यदि युद्ध भूमि में आप जीत गए तो क्या मिलेगा? आप राज करोगे, राजा बनेंगे। इसलिए युद्ध भूमि जो होता है ना, निष्फल नहीं होता है, अर्थात उसमें कोई ना कोई फल छिपा हुआ रहता है। तो कर्ण शल्य को कहते हैं कि शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्। समय के बीतने पर, समयानंतर क्या हो जाता है? शिक्षा रूपी धन भी क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अनभ्यास से विषम विद्या जैसे कहते हैं, वैसे ही शिक्षा जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्षय होने लग जाता है, घटने लगती है। आगे कहता है सुबद्ध मूलानि पतन्ति पादपाः। पादपा है पेड़ पौधे, वृक्षाः। कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे वृक्ष जो सुबद्ध मूला अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़े हुए हैं, वो वृक्ष भी नहीं पतन्ति, गिर जाते हैं। क्या? शिक्षा क्षय हो जाती है। ये विधि, ये जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, वो गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष भी। फिर क्या कहते हैं कि जलम जलस्थानगतं च शोष्यति। जल भी अपने स्थान पर जाकर कहीं ना कहीं वो भी क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन कर्ण यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई कि हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। अर्थात किया गया हवन और दिया गया दान, तथैव अर्थात तथा जोड़ एव, तथैव तिष्ठति मतलब रहता है। अर्थात इस लोक में इस पद्य के माध्यम से कर्ण यह बताने का प्रयास क्या है कि संसार में केवल दो ही चीज रहता है, किया गया हवन और दिया गया दान। इसके अलावा जो भी हम लोग कहते हैं कि ये है वो है ये है, ये सारा क्या है? एक दिन विनाश को प्राप्त करते हैं। लेकिन केवल ये दो चीज हैं जो हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। तो इससे आप लोगों को के लिए प्रश्न क्या बनेगा? तथैव में कौन सी संधि है? तो बनेगा तथा जोड़ एव। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। उसी प्रकार यहाँ पूछ लेगा कि ये तिष्ठति जो है इसका मूल धातु क्या है? तो उत्तर आएगा स्था, जिसका आदेश होता है तिष्ठ। पूछ लेगा तिष्ठति का तिष्ठति का जो रूप है वो किस पुरुष किस वचन का है? तो उत्तर आएगा प्रथम पुरुष एक वचन का है। क्या तिष्ठति? तो कह रहा है हुतम तिष्ठति, दत्तम तिष्ठति। उत्तम किया गया हवन रहता है, दिया गया दान रहता है, च मतलब और होता है, तथा एवं मतलब है वैसा ही। यहाँ पे देखिए शिक्षा में प्रथमा विभक्ति है, यानी शिक्षा गच्छति। कहाँ गच्छति? तो क्षयं गच्छति। शिक्षा क्षयं गच्छति यानी शिक्षा की नाश धीरे धीरे। कैसे? तो कस्मात, तो कह रहे हैं काल पर्ययात। काल पर्ययात में कौन सी विभक्ति है? उत्तर आएगा पंचमी विभक्ति। जैसे बालकात है तो वैसे काल पर्ययात। अब क्षयम में कौन सी विभक्ति है? तो जैसे बालकम करते हैं वैसे क्षयम द्वितीय विभक्ति एक वचन। आगे है सुबद्ध मूलाः यानी अच्छे अच्छे वृक्ष की। वृक्ष की जैसे पादपाः बहुवचन है तो सुबद्धा क्या है? उसकी विशेषण है, ये विशेष्य है। ये वृक्ष क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छी तरह से पकड़े हुए जकड़े हुए वृक्ष भी क्या कर जाते हैं? निपतन्ति अर्थात गिर जाते हैं। कैसे? तो गिर जाते हैं कैसे? तो कहे काल पर्ययात। किससे? काल पर्ययात। और जलम जलस्थानगतम, जलम में कौन सी विभक्ति है? तो जलम प्रथमा विभक्ति का एक वचन। कैसे होता है? फलम फले फलाने, तो जलम जले जलाने, पुस्तकम पुस्तके पुस्तके, गृहम गृहे गृहाणि।
समझ में आया? तो ऐसे जलम जलस्थान गतम च सुस्यति, सुस्यति प्रथम पुरुष एक वचन का है, सुस्यति प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का, अर्थात सूख जाता है। क्या सूख जाता है? जलम। पूछ लेगा कि किम सुस्यति, जलम सुस्यति, और पूछ लेगा कि शिक्षा डैश भवति, गच्छति, क्या भवति? क्षयं गच्छति। कथ कस्मात्, तो कहेगा शिक्षा काल पर्ययात्, और डैश निपतन्ति, पादपाः, उच्चैः बोलिए, पादपाः निपतन्ति। कौन गिरते हैं? पेड़ गिरेंगे ना, हाँ पेड़ गिर जाते हैं। और डैश सुस्यति, जलम सुस्यति, और तिष्ठति, तो हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। अर्थात इस पद्य के माध्यम से महर्षि यानी महाकवि भास जो है हमें यह बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में केवल दो ही चीज हैं। क्या किया? दोबारा बोलिए, हुत्तम च दत्तम च। अर्थात इसमें कर्ण जो है अपनी प्रतिभा की, कर्ण को पता था कि आज मैं मरने वाला हूँ, फिर भी उन्होंने कहा कि देखिए इस संसार में यही दो चीज हैं जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हवन और दान पे कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सबको इसका अर्थ और सामान्य परिचय समझ में आ गया होगा एवं इससे संबंधित प्रश्न भी समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। नमः संस्कृताय।